जो हमारा टॉपिक था लास्ट में प्रकाश का परावर्तन, उस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स यानी कि भौतिक, क्योंकि अभी हम हिंदी में डील कर रहे हैं इसलिए हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में भी इसका वर्जन को यानी कि इंग्लिश में भी हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो इससे पहले का जो वीडियो था इसका, उसमें हमने प्रकाश क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश का परावर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में पार्ट 1 में बात की है। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे के टॉपिक्स यानी पार्ट 2। तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हर प्रकार की चिकनी सतहों से हो सकता है, यानी कि प्रकाश जब आता है आकर के किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रकाश का परावर्तन एक चिकनी सतह से ही हो, वो गोलीय पृष्ठ से भी हो सकता है। गोलीय पृष्ठ है ना, गोलीय पृष्ठ से भी हो सकता है, यानी कि ऐसा गोलीय पृष्ठ हो उससे भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो गोलीय पृष्ठ पे बढ़ने से पहले आप समतल दर्पण के बारे में आप जानते हैं कि समतल दर्पण में कैसे किसी बीम का प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या उसके नियम्स हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी प्रकृति होती है। तो सबसे पहले जो है हम कुछ आपको समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर जो है हम लोग बढ़ेंगे गोलीय दर्पण की तरफ। ठीक है, समतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति, ठीक है, बीम के साथ उसका क्या संबंध होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। चलो आओ बात करते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में, फिर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। समतल, ठीक है, दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर इंग्लिश में। ठीक है गाइस, आप इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ को सीखें एक साथ, इसको प्लेन मिरर कहा जाता है। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, एक प्लेन होता है। अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह दिखता है समतल दर्पण। तो रेक्टेंगुलर की जगह आप उसको कर्व भी ले सकते हैं, सर्कल इसके शेप में भी बनाया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर के शेप में ही हो। लेकिन समतल दर्पण जो होता है उसमें कुछ कुछ बातें होती हैं, यानी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर उस समतल दर्पण को हम एक लाइन के माध्यम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, यानी कि एक रेखा के माध्यम से। जैसे मान के चलिए हमने इसको बनाया ऐसे, और इसका नाम देना चाहेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं एन और यहाँ लिख दे रहे हैं एम। तो हमने इसका नाम दे दिया एन और एम। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पर कुछ कोटिंग किया हुआ है, कोटिंग मतलब पेंट का सरफेस चढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक दूसरी तरफ जो हम लोग पेंट का सरफेस चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि समतल दर्पण जो होता है, जब कोई शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, अगर वो शीशा टूट जाए, ठीक है, अगर वो शीशा टूट जाए तो उसके पीछे की जो सरफेस होती है उस पर पेंट चढ़ा हुआ होता है। वो पेंट डायरेक्ट नहीं चढ़ा हुआ रहता, उससे पहले भी कुछ सॉल्यूशन यानी कि कुछ केमिकल जो होता है उसकी सरफेस पे लगाया जाता है। पहले जो केमिकल लगाया जाता था, अभी के जितने भी दर्पण आते हैं उसमें तो जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है, लेकिन उससे पहले के जितने भी दर्पण आते थे उसमें सिल्वर का यूज किया जाता था। क्यों? क्योंकि सिल्वर को कहा जाता है वो प्रकाश को सबसे ज़्यादा परावर्तन करता है, यानी कि प्रकाश का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग करने वाला मटेरियल कहा जाता है, यानी कि प्रकाश को सबसे ज़्यादा परावर्तित करने वाला एक सब्सटेंस कहा जाता है। तो पहले इस पे सरफेस पे जो कोटिंग होती थी, स्टार्टिंग में जो है सिल्वर का यूज किया जाता था। ठीक है, किसका यूज किया जाता था? सिल्वर का। शुरू में सिल्वर का इसका यूज किया जाता था, लेकिन क्योंकि सिल्वर जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, इसलिए सिल्वर की जगह पे अब बहुत कोई तो अब एल्यूमिनियम का, जिंक सल्फेट का यूज नहीं किया जाता, एल्यूमिनियम का अब यहाँ पर जो है लोग यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का परत चढ़ा देते हैं, फिर उसके ऊपर से पेंट चढ़ा देते हैं रेड कलर का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी घर में दर्पण जो लगे होते हैं जिसमें आप अपना फ़ोटो को देखते हो, उस दर्पण को जब आप तोड़ोगे, यानी पीछे मिरर के पीछे जब आप देखोगे तो उसमें रेड कलर का पेंट मारा हुआ रहता है। उससे पहले एक उसके ऊपर किसी एलिमेंट्स का, ठीक है, क्या रहता है, चढ़ा हुआ, एक परत चढ़ा हुआ रहता है उसके ऊपर। ठीक है, उस परत के ऊपर पेंट चढ़ाया जाता है, जिसके बाद जो है वो एकदम कैसा हो जाता है, कोटेड हो जाता है। फिर जब आप इधर से
लाइट को फॉल करेगा तो लाइट जो है इधर पास नहीं होता, वो लाइट आएगा और टकरा करके वापस चला जाता है। तो ये होता है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के साथ बहुत सारी कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती है कि प्लेन मिरर जब किसी बीम का प्रतिबिंब बनाता है तो हमेशा कैसा बनाएगा, सेम साइज का बनाएगा। सेम साइज कहने का मतलब अगर बीम का साइज 5 फीट का है तो प्रतिबिंब का भी साइज जो है 5 फीट का ही होगा। ठीक है, खाली प्लेन मिरर के साथ एक डिफरेंट चीज़ क्या होती है कि उसमें दायां का बायां और बायां का दायां नज़र आता है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए अगर हम ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ये कोई सरफेस एक बना लेते हैं जिससे हम आपको यहाँ पर रे डायग्राम बता सकें कि किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, फोटो कैसे बनता है प्लेन मिरर की हेल्प से। ठीक है, जैसे ये बनाया मैंने, मान के चलिए हमने यहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा किया है। ये कोई व्यक्ति है, आप देख सकते हैं ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे करके ये कोई व्यक्ति है जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। जब इसका फ़ोटो बनेगा तो किधर बनेगा, ठीक है, जब इसका फ़ोटो बनेगा तो इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा इसका फ़ोटो बनेगा। अभी इसका पैर देखिए इधर है, तो इधर से इसका पैर कैसा नज़र आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे नज़र आएगा इसका पैर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर इसका ऊपर का पोर्शन को बनाया जाए तो कैसा दिखेगा। ठीक है, जो हाथ इसका इधर है वो हाथ हमको किधर नज़र आने वाला है, वो इधर नज़र आने वाला है ऐसे करके। ठीक है, वो यहाँ नज़र आएगा हमको ऐसे ऊपर की तरफ, और जो हाथ ऐसे है वो ऐसे नज़र आएगा, यानी कि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट नज़र आता है। तो ये होता है प्लेन मिरर का खास बात। और एक दूसरी खास बात क्या है कि जितना ऊंचा ये है, यानी कि जितना इसका ऊंचाई होता है उतना ही ऊंचा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यह है बीम, ठीक है, यह है बीम, और यहाँ बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब हो गया इमेज। ठीक है, बीम का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब का मतलब हो गया इमेज। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन। इस प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनता है किसमें, समतल दर्पण में। और क्या क्या खास बातें हैं वो आप समझें हमेशा। पहली बात अगर आप नोट करें तो नोट कर लें। सबसे पहली बात क्या आप नोट करें कि प्रतिबिंब का साइज हमेशा बीम के साइज के बराबर होता है, यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का साइज, यानी प्रतिबिंब का साइज, ठीक है, प्रतिबिंब का साइज हमेशा, प्रतिबिंब का साइज हमेशा, ठीक है, बीम के साइज के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। पहली बात तो ये समझें आप। दूसरी बात क्या समझें कि बीम की दूरी प्रतिबिंब से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, सॉरी, बीम की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से क्या होती है, सेम होती है। या आप लिख सकते हैं कि बीम, ठीक है, बीम की दूरी, ठीक है, दर्पण से तथा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दर्पण से हमेशा, ठीक है, बराबर, है ना, हमेशा बराबर होती है। दूसरी बात ये, यानी कि जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, कहाँ से, दर्पण से, उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब। अगर ये 2 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो बीम और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, डबल। जैसे मान के चलो अगर ये 2 मीटर है दर्पण से और ये 2 मीटर है दर्पण के उधर, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 मीटर। तो ये हो जाती है बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी।
अब आप इसमें इस बात को आप नोट कर लें, इसके और भी कुछ कुछ बातों को हम बताना चाहेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, तीसरी, दो बातें आपको बताई, तीसरी बात आप क्या नोट करें कि बीम और प्रतिबीम, ठीक है, तीसरी बात कि दायां का बायां और बायां का दायां लेटरल जो है इन्वर्स नज़र आता है, लेटरल इन्वर्सल जिसको बोलते हैं। समतल दर्पण में, ठीक है, बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, है ना, हमेशा आभासी होता है, ठीक है, आभासी होता है। आभासी कहने का मतलब क्या हुआ? आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। अभी हम आपको बताएंगे कि जो बीम होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको बताने से पहले, इसको बताने के बाद सॉरी, और आभासी बीम, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है ना, एक ये बात आप याद रखें। चौथी बात याद क्या रखें कि बीम का प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा होता है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, है ना, दिखता है, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा, आप लिख लें यहाँ पर लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट तथा, ठीक है, राइट का, ठीक है, लेफ्ट नज़र आता है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नज़र आता है। प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है, ये तो आप जान ही लिए। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और बीम की दूरी दर्पण से हमेशा क्या होती है? सेम होती है। इस बात के बारे में आप जान ही लिए। ठीक है, और बहुत सारी बातें होती हैं, क्या क्या बातें हैं आप इसको क्या करें ना, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए इसको रफ करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी बातें थी समतल दर्पण से रिलेटेड, यानी कि समतल दर्पण से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, आप सिंपल भाषा में समझें। ठीक है, गोलीय, हिंदी का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप करेक्ट कर लें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग, ठीक है, होता है। गोलीय दर्पण जो होता है गोले का भाग होता है। कुछ कुछ लोग इसको परिभाषित कैसे करते हैं कि जिन दर्पण का, यानी कि जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, उनको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? जिन, ठीक है, जिन दर्पण का, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, जिन दर्पण का
परावर्तन, परावर्तित या फिर परावर्तक, ठीक है। जिन गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है, गोलीय हो, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन आप सिंपल भाषा में याद रखें कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? गोले का। तो गोला आप जानते हैं, गोला कौन सा? फुटबॉल की तरह जो गोल दिखता है वो गोला। बैलून को फुलाओ तो गोल दिखेगा, वो गोला। तो जितने भी गोले होते हैं उनका ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण। तो आइए बताते कैसे। जैसे आपने मान के चलिए यहाँ पर एक गोलीय फिगर को लिया है, सरफेस को लिया है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं इस तरह। ये कोई गोला है हमारे पास, इस गोले का क्या होगा? अपना एक केंद्र होगा, ठीक है। ये इसका केंद्र है, केंद्र मतलब सेंटर, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? ओ से। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ से कट कर दे रहे हैं, ऐसे करके, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं। तो कट करने के बाद ये वाला जो पोर्शन हमारे पास बचा है, ये पोर्शन, ठीक है, ऐसे करके बीच वाला पोर्शन को मिटा दीजिए। ये पोर्शन इधर बचा और एक पोर्शन इधर बचा हमारे पास। एक पोर्शन इधर है और एक पोर्शन इधर है। दोनों का केंद्र क्या है? सेम है ये। अब हम क्या करेंगे कि परावर्तक पृष्ठ, एक का परावर्तक पृष्ठ जो है केंद्र की तरफ होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन। बाहर में हम लगा देते हैं कौन सा? रफ सरफेस। इसका बाहर की तरफ रफ सरफेस है, ठीक है, ये रफ सरफेस। और इसका अंदर की तरफ रफ सरफेस है, ठीक है, इसका अंदर की तरफ रफ सरफेस है। यानी कि अंदर की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो गया? अंदर, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ किधर है? अंदर है। अंदर मतलब केंद्र की तरफ, ठीक है, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ बन रहा है इसका परावर्तक पृष्ठ। इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है? ये परावर्तक पृष्ठ है बाहर, ठीक है, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ किधर बन रहा है? केंद्र से, है ना, ये केंद्र की तरफ है, केंद्र से दूर है, केंद्र से दूर, यानी कि केंद्र के दूसरी तरफ, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ, इसका ये वाला परावर्तक पृष्ठ तो किधर है? केंद्र की तरफ। ये परावर्तक पृष्ठ किधर है? बाहर, तो ये होगा केंद्र से दूर। तो हमने सिर्फ परावर्तक पृष्ठ, एक का परावर्तक पृष्ठ लिया केंद्र की तरफ और दूसरे का परावर्तक पृष्ठ लिया केंद्र से दूर। तो इसी के आधार पे हम इनका नामकरण करते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ होता है उसको बोला जाता है अवतल दर्पण, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अवतल, ठीक है, दर्पण। इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और जिस परावर्तक, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूर होता है उसको उत्तल बोला जाता है, ठीक है, इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। आप इसका डिफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इसके परिभाषा भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। सॉरी, पहले अवतल लिखिए, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है, ठीक है, अवतल दर्पण क्या है? तो आप लिख सकते हैं एक ऐसी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है? केंद्र की तरफ हो, ठीक है। एक गोलीय दर्पण, ऐसे लिखना, एक, ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका
परावर्तक, है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो, ठीक है, केंद्र की तरफ हो, तो हम उसे, ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूर होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो देखिए आप समझ ही गए होंगे, इसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ है और इसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूर है, इसलिए इसको उत्तल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल। इनके एक दूसरे नाम भी होते हैं, अभिसारी और एक अपिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। मिरर भी बोला जाता है, यानी कि अभिसारी मिरर, अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी मतलब ये अवतल को अभिसारी दर्पण बोला जाता है और इसको अपिसारी यानी कि डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज करता है और ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। आप इसका नाम लिख सकते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है, ये इनके जो है ये दूसरे नाम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको नोट डाउन करो। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक जानने से पहले हम लोग उन सभी शब्दों यानी कि उन सभी पदों के बारे में जान लेते हैं जिनको गोलीय दर्पण के बारे में जब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो उनका हम प्रयोग कर सकें, यानी कि उनका उपयोग कर सकें गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक जानने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले, यानी गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक हम जानें उससे पहले हमको इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या पद हैं वो, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ध्रुव के बारे में, यानी कि पोल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ध्रुव, जिसको बोला जाता है पोल। ये होता क्या है आप समझिए, इसको, है ना, इसको अक्षर P के द्वारा लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। P के द्वारा लिखा जाता है। तो इसे होता क्या है, किसको बोलते हैं हम लोग, ध्रुव किसको बोलते हैं, दर्पण का केंद्र होता है ना, यह है, ठीक है, यह है दर्पण का केंद्र बिंदु, ठीक है, केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। दर्पण का क्या होता है, ये केंद्र बिंदु होता है। अगर आप दर्पण को देखना चाहें तो दर्पण को भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने दर्पण बनाया सपोज, ठीक है, ये कोई दर्पण है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका P, ठीक है। पहली बात ये कि इसको P से, दूसरी बात ये कि यह दर्पण का केंद्र बिंदु होता है। तीसरी बात, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात जाने ध्रुव के बारे में, क्या कि ध्रुव जो होता है वो दर्पण के ऊपर होता है ना। देखिए ये दर्पण के ऊपर है, इसका पॉइंट न दर्पण से इधर न दर्पण से इधर। तो आप क्या दूसरी बात क्या रखें, यह है, ठीक है, यह दर्पण की सतह है, यह दर्पण की सतह पर होता है। ये जो ध्रुव है वो दर्पण की सतह पे होता है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं हिंदी में
सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा हिंदी भी इसका देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है? तो आप लिख सकते हो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इसे अक्षर है ना C के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? दूसरी बात अब ये बोल सकते हैं, ये दर्पण का भाग नहीं होता है। ठीक है, यह दर्पण, ठीक है, दर्पण का भाग, ठीक है, नहीं होता है। ये जो है ये दर्पण का भाग नहीं होता है। क्यों दर्पण का भाग नहीं होता? आप देखिए यहाँ पर ये फोटो बना हुआ है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? तो ये गोला का पार्ट है। गोला का अपना सेंटर होता है। देखिए ये जो केंद्र है, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र आपके दर्पण पर नहीं है, दर्पण के किधर है? आगे है। या दर्पण के किधर होगा? पीछे होगा। इसलिए यह दर्पण का भाग नहीं होता है। आप इतना बात को याद रखें। तीसरी बात आप क्या याद रखें? ठीक है, तीसरी बात आप ये याद रखें, यह, ठीक है, यह एक गोले, ठीक है, यह एक गोले का केंद्र होता है। ठीक है, यह एक गोले का केंद्र होता है। ठीक है, जिसका, ठीक है, जिसका भाग क्या लिख सकते हो आप? जिसका भाग एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, जिसका भाग एक गोलीय दर्पण, ठीक है, होता है। समझ में आई बात? जिसका भाग एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, ये गोले का केंद्र होता है, क्योंकि ये सर्कल का, यानी कि आपका पास जो गोलीय दर्पण है उसका केंद्र नहीं है। ये क्या है? एक गोले का केंद्र है। जो आपने गोला बनाया था शुरू में, उस गोले का केंद्र है क्या चीज़? वक्रता केंद्र। और ये उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले का गोलीय दर्पण बना हुआ होता है, उस गोले का केंद्र होता है। अब रही बात ये कि ये जो वक्रता केंद्र है किस दर्पण के सामने होता है और किस दर्पण के सामने नहीं होता है। तो दर्पण आपने अभी दो पढ़े। ठीक है, कौन कौन से? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अगर आप अवतल दर्पण का फोटो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। देखिए, अगर हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये मान के चलिए हमारे पास अवतल दर्पण है, इधर इसका क्या है? ये रफ सरफेस है। ठीक है, इधर ये परावर्तक सरफेस है इसका। तो दर्पण इसका कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र, इसको किससे दर्शा रहे हैं? सी से। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र उसके सामने होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखें। क्या लिखेंगे आप इसी में? नेक्स्ट पॉइंट क्या कि अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है, वक्रता केंद्र है ना, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। ठीक है, अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का भी आप फोटो देखिए। हमने जैसे मान के चलिए उत्तल दर्पण को बनाया ऐसे करके, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? इधर ये, ठीक है, ये क्या हो गया? इसका रफ सरफेस।
और इसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जो वक्रता केंद्र होता है वो किधर होगा, इधर। तो परावर्तक यानी कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके सामने तो होता है वक्रता केंद्र, लेकिन उसके अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, किधर होता है, अपोजिट साइड में। तो आप क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के किधर होता है, सामने होता है, लेकिन केंद्र के अपोजिट साइड होता है। ठीक है, इसमें आप लिख लेना। इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, गोले का। अब परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, सॉरी परावर्तक पृष्ठ बोल रहे हैं कि वक्रता केंद्र कहाँ होगा, वक्रता केंद्र तो बीच में होगा। वक्रता केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है। लेकिन जबकि इसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, इधर। परावर्तक पृष्ठ देखिए इधर है, अब वक्रता केंद्र किधर होता है, आगे की तरफ। ठीक है, आप हमेशा याद रखें। तो इसमें, ठीक है, इसमें है ना वक्रता केंद्र, इसमें वक्रता केंद्र परावर्तक है ना, परावर्तक पृष्ठ के ठा बना लेना है, परावर्तक पृष्ठ के, ठीक है, दूसरी तरफ होता है। तो इन सभी बातों को आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में चलनी चाहिए सब बातें। अगर ये सब बातें माइंड में नहीं चलेंगी तो आपका जो चैप्टर का कंसेप्ट है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। और आप क्या करें, वीडियो को बार बार देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने दो चीज़ें बताई अभी आपको, एक तो आपको बताया ध्रुव के बारे में, एक वक्रता केंद्र। ठीक है, और भी इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन सोशल मीडिया, एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।